यीशु, आज जो मैं वचन सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मैं जो सुनूंगा मैं सेम नहीं रहूंगा और उस वचन पे चलूंगा। प्रभु, आप मुझे आशीष करना, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। मैं आत्मिक रूप से इस वचन को अंगीकार करूंगा जो आज मैं सुनूंगा। प्रभु यीशु, आप मुझे आशीषित करें, आप मुझे ब्लेस करें, क्योंकि मैं आया नहीं हूं, लाया गया हूं। तेरी योजना के अनुसार हर बंधन, हर श्राप टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर शैतानी योजनाएं नष्ट हो जाए, हर शैतानी कार्य नष्ट हो जाए, हर शैतानी बातें नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं। अपने बाइबल हाथ में हाथ लेके बोले, प्रभु आज को वचन मुझे आशीषित करेगा। प्रभु, अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया करना, रहम करना, आशीष करना, ब्लेस करना फादर। आमीन, आमीन। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा यहां से चली जाए राइट नाउ। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या है? महान है। बोलो महान। और हम उसके साथ इस वक्त उसके वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए, तो आप और हम दोनों धन्यवादित व्यक्ति। बोलो मैं धन्यवादित हूँ, तो मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर के घर में आया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोज सुबह बोलना है, मैं न मरूंगा वरन परमेश्वर के कामों का वरन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लोग मौत से ज्यादा डर रहे हैं। हालेलुया। तो आपको बोलना है, रोज बोलना है। क्या बोलना है? रोज, प्रतिदिन आपको सुबह उठे शाम बोलो मैं ना मरूंगा। हालेलुया। ये जरूर बोलना। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान आगे पीछे सबको घूम रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं वो है बाइबल के किताब प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। फिलिपियों की किताब उसका चौथा अध्याय है और 19 वचन। पढ़ना। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो आप बोलो, प्रभु यीशु मेरी हर घटी को अपनी महिमा सहित मेरी पूरी करेगी। यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आप ये जो इस पे बात कर रहा हूं, आपकी हर घटी को, हर जरूरत को यीशु मसीह कहता है मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हालेलुया। आज कलीसिया में बैठे हुए हर व्यक्ति ये ना सोचे और आप बोल लिए तो आपका हर घटी पूरा हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये वो कलीसिया का घटी पूरा हुआ और वो बिलीवर को घटी पूरा हुआ जिसने परमेश्वर के कामों में अपना बीज बोया था। हालेलुया। याद रख, ये वो लोग थे जो परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर रहे थे। और पौलुस ने कहा कि मेरा परमेश्वर भी
तुम जिस तरीके से परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरीके से मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो भी तुम्हारी हर घटी को क्या करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर व्यक्ति, हर बहन, हर एक भाई, हर एक बिजनेसमैन, हर एक काम वाले बहन भाई सभी चाहता है, और आज के डेट में हर एक आदमी को हर चीज से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, प्रेज द लॉर्ड, पर मेरा यीशु मसीह आपका पूरा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। पर करना क्या है उसका सीक्रेट में बात करूंगा। ये वचन जो हमने पढ़ा उससे पहले हम चलते हैं उत्पत्ति किताब 26 पहला वचन। हालेलुया। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ा, या पहले अकाल से अलग था। हालेलुया। यहाँ पे एक आदमी था जिसका नाम था इसहाक, बोलो इसहाक, और इसका बाप का नाम क्या था, अब्राहम। और यहाँ पे इस देश में, इस गांव में क्या पड़ा, अकाल। और क्या हुआ, और यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा प्रेज द था। लॉर्ड। अब पवित्र आत्मा कह रहा है मूसा से कि जब इसहाक के समय जो अकाल पड़ा था, वह अकाल इसहाक के पिताजी के जमाने से भी अलग था। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनो मेरी बात। कौन सा अकाल, जो हमारे पिता, अब इसहाक के जो पिताजी थी उसके जमाने में जो अकाल पड़ा था, उस अकाल से वह क्या था, अलग था, मतलब भयंकर था। प्रेज द लॉर्ड। पीछे मत देखो, सब लोग आगे देखो, पीछे काम होता रहेगा, आगे बात देखते रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो अकाल से क्या था, अलग था। हाँ, आगे तीसरा तक पढ़ना। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। हालेलुया। अब इतना भयंकर अकाल पड़ चुका था, इतना भयंकर अकाल पड़ चुका था कि इसहाक ने सोचा कि अब हम यहां से दूसरे शहर में, जैसा आज महाराष्ट्र में कोरोना वायरस आया तो लोग भाग गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। तो इसहाक को भी डर लगने लग रहा कि भैया इतना दिन के अकाल पड़ा है, इतना दिन से प्रॉब्लम है, इतना दिन से समस्या, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम दूर देश को चले जाते जहां पे अकाल नहीं। हालेलुया। और वो राजा के पास गया और राजा से कहने लगा हम जाने वाला है, पर रात को परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर क्या कहा, पढ़ना आगे, मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जा। प्रेज द लॉर्ड। जिस देश में तू जाने का तैयारी कर रहा है उस देश में तू मत जा, बल्कि इसी देश में रह, और जो देश मैं तुझे बताऊं हाँ, उसी में रह। हाँ, तू इसी देश में रह। हालेलुया। कहा तू किस देश में रहा, इसी देश में। उसने कहा तू जो प्लानिंग कर रहा है जाने को वो मत कर, मैं जिससे बताऊं उसमें रह, मतलब मैं इसमें चाहता हूं तू रह, यहाँ अकाल भली पड़ा है पर यहीं पे तू रह। प्रेज द लॉर्ड। 3 पूरा हो गया। प्रेज, आगे बढ़ना। और मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी हाँ, उससे मैं पूरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा इसी देश में तुम्हें रहा, और मैं इस देश के चारों तरफ के जमीनें, इस देश के छोटे बड़े शहर मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तेरे पिता से शपथ खाया था कि तेरे वंश को ये देश दूंगा। हालेलुया। सामने जो दिख रहा था वो क्या था, अकाल। देश देने की बात है, पहले जान बची। लोग बोलते हैं ना, अरे जाने तो बंबई बार आएंगे, जान बची तो। हालेलुया। बंबई में बहुत कोरोना, भागो भाई, जान बचा तो बस। हालेलुया। और कितने इसी के चक्कर में रास्ते में मर गए हैं, कितने रिक्शे से गए, कितने कैसे गए, एक्सीडेंट होके मर गए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर अब्राहम को परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर ने कहा तू किधर भी मत जा, इधर ही रह, भली ये अकाल है पर मैं तुझे आशीष दूंगा, और आशीष ही नहीं दूंगा, ये चारों तरफ के देश भी मैं तुझे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब मुझे बताओ ये अकाल के समय कैसे वो आशीषित हो सकता है, आप सोच लो। ये भयंकर अकाल था जो उसके पिता के जमाने में था, वह अकाल से भी बड़ा अकाल था।
और जब अकाल के समय वो कैसे अनाज से भरपूर हो सकता है, अकाल के समय कैसे वो आशीषित हो सकता, हो नहीं सकता। ये आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, पर परमेश्वर कहता है तो पॉसिबल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। देखो हुआ, 12 वचन पढ़ो। फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया। हालेलुया, इसहाक ने उसी अध्याय का 12 वचन, इसहाक ने उसी देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया, क्या पाया? 100 गुना फल। दूसरे के खेत में अनाज नहीं उपज रहे थे अकाल की वजह से, पर अब इसहाक के खेत में अनाज उपज रहे थे। क्या बज रहे थे? हालेलुया। परमेश्वर के कहना मानने का फायदा क्या है? देखो, दूसरे के खेत में अकाल पड़ी है, दूसरे के खेत में समस्या है, दूसरे के जमीन पे प्रॉब्लम है, पर उसके खेत में क्या उपज रहे हैं? हालेलुया। ये मायने नहीं करता कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, ये मायने नहीं करता आप कौन सा धंधा करते हैं, ये मायने नहीं करता आप कौन सा नौकरी करते हैं। मायने ये करता है कि वो नौकरी को प्रभु यीशु मसीह को आप दिए हैं या नहीं दिए। हालेलुया। और यीशु मसीह को नौकरी देने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु मुझे आशीष दे दे, प्रभु मैं जा रहा हूं नौकरी पे, जा रहा हूं बिजनेस करने, इस बिजनेस को संभाल ले। नो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लोग आज प्रभु को जान जान के भी कर्जे में, प्रभु को जान के भी प्रॉब्लम में, प्रभु को जान के भी समस्या में। चलो आगे से आप आए, अब आंख खुला तो चलो धीरे धीरे टाइम लगेगी, पर हमारा ये कहना है कि अगर आज अकाल के समय इसहाक आशीष पा सकता है, तो क्या यहां अकाल है? क्या अनाज नहीं मिल रही है? अकाल किसको बोलता है कि जहां अनाज नहीं मिल सकता, खाने का वस्तु नहीं मिल सकती, प्रेज द लॉर्ड, उसको कहते हैं अकाल। हाँ, यहां तो लॉकडाउन में भी सब मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हाँ, तो ये आज जो परिस्थिति है, पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को अपनी महिमा सहित पूरा करेगा। वो उसे कहा जो अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपनी नौकरी, अपनी फाइनेंस, अपनी जीवन प्रभु को हाथ में दिया है, और वो प्रभु जिससे प्रभु ने अपने हाथ में दिए, प्रभु को जो अपना बिजनेस, अपना कारोबार, उसे पौलुस कह रहा था कि हे मेरे भाई, जैसा तुमने अपनी बिजनेस, अपनी फाइनेंस, अपनी नौकरी, अपनी जॉब प्रभु को दिए है, उसी प्रकार तुम्हारी हर घटी को मेरा परमेश्वर भी महिमा सहित पूरा करेगा, और करेगा 100%। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। पर क्या आज जो मसीहत है कैसी है? प्रेज द लॉर्ड। इसहाक अकाल में आशीष हो सका, पर हम लॉकडाउन में आशीषित नहीं हुए। प्रेज द लॉर्ड। ये आपकी लुकआउट है, हमारी नहीं। हम तो आशीषित हो रहे हैं, मैं सच में कहूं, और आप लोग जान रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह तीसरे जगह, आमेन। हमें परमेश्वर आशीषित करते जा रहा है, पर बात आपकी है, अब आपकी बारी है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया आशीष हो रहा है, कलीसिया नए हो रहे हैं, तो आपको भी नया होना है। बोलो मुझे भी नया होना है, आमेन, हालेलुया। जितने मेरे भाई आप लोग बैठे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सभी से मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कोई तोता नहीं कि आपके कहने से बोलेगा, कोई जज नहीं कि उसके सामने आप अपनी डॉक्यूमेंट पेश करोगे कि हमें क्यों नहीं आशीष दिए, क्यों नहीं आशीष दिए। कोई तोता नहीं कि आपने जाके बोलोगे, पर तोता को किसी मिठू को बोल, मिठू बोल हालेलुया, हाँ बोलते हैं ना हालेलुया, वो नहीं बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलेगा तब जब आप अपना जीवन उसे समर्पित। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यशायाह का 126वां अध्याय में लिखा है 5वां वचन, जो पढ़ना वचन, यशायाह बोल रहा हूं, सॉरी, भजन संहिता 126। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
भजन संहिता 126 उसका 5वां वचन। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, आमीन, हालेलुया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अकाल के समय 100 रुपया खर्चा करना लोगों को भारी पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था? अब ये लॉकडाउन में कर रहा था कि नहीं पड़ रहा था? अरे 100 रुपया रहेगा तो चलो जाने दो, दूसरा काम करें। नाश्ता नहीं करते लोग, 10 रुपया लगा के स्टेशन तक पैदल जाते ही थे। पहले रिक्शे पकड़ लेते, 10 रुपया खर्चा होगा फटाक से पहुंच जाएंगे। अब सोचते नहीं भाई 10 रुपया सेफ रहेगा तो अच्छा है। इंडिया गवर्नमेंट का बहुत सारे न्यूज ने रिसर्च किया है कि लोग, इंसान, हर देश के इंसान जो अपनी जरूरतें थी उस पे कम खर्चा करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? कम खर्चा। कपड़ा खरीदना कम कर दिए, राशन खरीदना कम कर दिए, प्रेज द लॉर्ड, तेल खरीदना कम कर दिए। हर चीज पे गिरावट आई। वजह क्या? लॉकडाउन। वजह क्या? अकाल। पर यीशु मसीह, अब यीशु मसीह इसहाक को आशीष किया तो आपको भी करेगा। पर कहता क्या है? जो आंसू बहाते बोते हैं वह वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। ये जो कलीसिया थी बहुत गरीब थी। जो कलीसिया पौलुस जिसका जिक्र कर रहा है वो कलीसिया बहुत गरीब था, पर वो कलीसिया अपने टाइट, अपने दशमांश प्रभु के काम में दिया था। उसी को पौलुस ने कहा था कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को क्या करेगा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज सब लोग चाहता है परमेश्वर मुझे बड़ा फाइनेंस खोल दे, परमेश्वर मुझे बड़ा कुछ दे दे, परमेश्वर मुझे लॉटरी लग जाए, परमेश्वर ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर कहता है सब हो सकता है, सब चीज पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझे मिल गया, सब चीज पॉसिबल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आपकी जरूरत प्रभु जानता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, आपका बेटे या आपकी बेटी, आप उसी दिन से, जिस दिन से वो पैदा हो जाता है उसी दिन से आप उसके बारे में सोचना शुरू करता है कि नहीं? हर एक भाई अपने बच्चे के लिए सोचना शुरू करता है कि अब ज्यादा कमाना पड़ेगा, अब कपड़े खरीदने पड़ेंगे। हालेलुया। तो आप सोचो, जो परमेश्वर आपको बनाया है उसको नहीं मालूम है कि आपकी क्या जरूरत है? आदम को बनाने से पहले अदन के बगीचा बना चुका था। वजह क्या? कि आदम खाएगा क्या, रहेगा कैसे? हालेलुया। पहनेगा क्या? आमीन। और रोज शाम को, दोपहर को परमेश्वर आके पूछता था, बेटा आज क्या खाए? आदम को सबसे पहला जो इंसान बना था उसको पहले बनाने से पहले उसकी जरूरतों को पूरा किया था। आज कौन सा दूध पिया, कौन सा भैंस के पिया, कौन सा गाय का पिया, वो सब पूछने आता था। किससे? आदम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, शेर के साथ रहता था और एक गलती उससे निकला, वही शेर उसको मारने के लिए तैयार हो गया। हाँ, वही भैंस उसको दूध देने के लिए तैयार नहीं हुई और वो चिल्लाने लगा, परमेश्वर फिर से दरवाजा खोल दे। परमेश्वर बोला, नो, मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो गलत को सही नहीं बना सकता और सही को गलत नहीं बना सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे भाई कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। आज कलीसिया का काम और जो काम हो रही है, जो लोग हमारे साथ मेंबरशिप में हैं वो जान रहा है। आमीन। पर मैं जानता हूं कि आज जो माहौल है, जो परिस्थितियां है, बहुत एक एक रुपया का मोहताज है। पर मैं कहता हूं, जो परमेश्वर को मैं जानता हूं और जो परमेश्वर के सामने मैं उपस्थिति रहता हूं, वो परमेश्वर कहता है मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। अगर तू आंसू के समय भी बोना जानता हो तो मैं खोल सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर लोगों को क्या है? जानता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। आपको मालूम है, मैंने ऐसे ऐसे परिस्थितियों को सामना किया हूं और आज मैं परमेश्वर को कहता हूं, धन्यवाद प्रभु कि तुमने हमें दिखाया वो दिन। और मैं जानता हूं जिस परमेश्वर को आप जानते हो मेरे भाई, मेरे बहन, वो आपके लिए हर रास्ते खोल सकता है,
हर रास्ते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये 4 चीज अपने लाइफ में आप मजबूती से पकड़ लो, प्रार्थना, उपवास, वचन, गिविंग। प्रेज द लॉर्ड। क्या? प्रार्थना, उपवास और वचन और गिविंग, मतलब बोना। आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं, कोई नहीं हरा सकता, कोई माइके लाल नहीं। आपको बिजनेस में, कारोबार में कोई नहीं। आप बोलोगे गरीबों के काम कर सकता हूं, गरीबों को दान करता हूं, गरीबों को खिलाता हूं, मैं ये करना गलत नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया, कंगाल तुम्हारे साथ सर्वदा रहेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ सर्वदा नहीं रहूंगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज आपका बिजनेस खुल नहीं रहा है, आपके कारोबार खुल नहीं रही है, तो वजह परमेश्वर नहीं है, क्योंकि आप आंसू के समय आप घसीटना चाहते हो, समेटना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जैसा आप चाहते हो, जैसा आप सोचते हो, नहीं है मेरे पास है नहीं, हम कैसे करें पास्टर जी, हम कैसे करें? आप जैसा सोचते हो वैसा ही आपके साथ होता है। देखो पहला दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसका 6 वचन। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक बात आपको पढ़ाता हूं, वही 26 में चलो, पहले उत्पत्ति 26, और उसमें एक बात आपको सिखाता हूं। देखो अब क्या कहा परमेश्वर ने इसहाक से, इसलिए पढ़ना 4था वचन, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को यह सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी थी। 5वां वचन पढ़ना फिर से। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा, विधिया और व्यवस्था का पालन किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है अब्राहम को, मैं इसलिए तुम्हें ये वंश और ये सारी देश मैं तुझे दूंगा, ये सारा चीजें मैं तुझे दूंगा। इसका वजह, इसका क्रेडिट तुझे नहीं है, पर तेरे बाप के, क्योंकि उसने मेरी बात मानी थी, मेरा कहना माना था, और मैंने उसको जो जो सौंपा था उसको संभाल के रखा था। क्या 5वां वचन फिर से पढ़ना। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी मानी थी, और जो परमेश्वर ने किससे कह रहा है? इसहाक से कह रहा है। किसको? अब्राहम के बेटे से कह रहा है कि तेरा बाप मेरा सुनता था, मेरा मानता था, और जो मैंने उसे सौंपा था, जो मैंने उससे कहा था, जो चीजें उसे दिया था, उसे क्या किया था? सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। आमीन, हालेलुया। क्या उसने पालन किया, और तब उसके लिए उसके बेटे को क्या बोला परमेश्वर? तेरा वंश, आमीन, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगी। वजह क्या था? एक आदमी अब्राहम। परमेश्वर के लाखों नहीं चाहिए, एक। हालेलुया। और मां परमेश्वर को मानने का मतलब उसकी व्यवस्था, उसका व्यवस्था कहता है टाइट परमेश्वर का है, तो आपको देना पड़ेगा, तब आप उसकी व्यवस्था को मानते हो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रार्थना करना परमेश्वर ने कहा है, अगर एक करते हो तब उसकी व्यवस्था को मानते हो। उपवास करना परमेश्वर ने कहा, एक करते हो तो परमेश्वर को आप मानते हो। बोना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के कामों में हिस्सा लेना, ये परमेश्वर ने कहा है, आप वो करते हो तो परमेश्वर आपका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हमें इतनी जरूरत है कि हमारे पास हो नहीं रहा है। क्या इसहाक के पास रहा होगा? अकाल था तो उसके पास क्या होगा? और कितने साल का था? 7 साल का। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके पास क्या रहा होगा? रहा होगा कुछ, पर उसने बोया, आमीन, और रोपाया। अब करना कुरिन्थियों 2 उसका 6। पर बात यह है, प्रेज द लॉर्ड, बोलो, बात यह है कि अब्राहम को बेटे को इसलिए आशीष दिया कि वो बोया, आमीन। पढ़ना। जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा।
आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? आपके ऊपर छोड़ दिया। बोलता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमेन, हालेलुया। कोई बहन बोलता है, किसी भाई ने बोला, अरे क्या जरूरत है बोने का, परमेश्वर के कामों में देने का, आप मत दो ना, उसके कहने से मत दो। आप दोगे तो आप ही काटोगे, वो नहीं काटेगा, बाजू वाला नहीं काटेगा, आप काटेंगे। परमेश्वर ने कहा जो बहुत बोता है वो बहुत कौन काटेगा? जो बोया वही। पर कभी कभी क्या होता है, किसी के बोलने से रुक जाता है आदमी, नहीं बोता है, नहीं करता है, पर आप मूर्ख बन जाते हो। क्या बन जाओगे? कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, और हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसा वो मन में ठाने वैसा ही वो दान करे, और ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से। आमेन। इसलिए कभी भी, आज मैं पहली बार आप लोग के सामने, ये 2 साल में पहली बार इस पर मैं बात कर रहा हूं, और जब मुझे परमेश्वर ने नहीं कहता मैं बात नहीं करता। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा बेटा अब वो समय आ गया इस बात में बात जोर डालने का। कहता है आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ना वो लाइन, ना गुड़ गुड़ के और ना दबाव से। आमेन। पास्टर आप पे ऊपर दबाव नहीं डालेगा कि बहन कलीसिया की ये जरूरत है आप करो, नहीं, नो, मेरा नहीं काम, मेरा बाप का काम है, वो कराएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कराएगा, आपके करने से नहीं होएगा, वो पूरा करेगा तो ही पूरा हो सकता है, आप लोग के पूरा करने से पूरा हो सकता नहीं। आमेन, वो करेगा। कहता है न कुड़ के न दबाव से, मेरी दबाव से आप मत करना, पर बात यह है जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। आगे देखो, आगे और अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आमेन। परमेश्वर 10,000 के बंडल रखा है, उसमें से 100 रुपया दे रहा है, बोलता है ऐसे से वो प्रेम नहीं रखता, वो हर्ष से देने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन, हालेलुया। हर्ष से देने वाला, उससे वो प्रेम करता है। इसलिए अब्राहम इसमें आगे था, इसलिए उसका बेटा भी आगे था, और वो आशीषित हुई। मेरे बहन, मेरे भाई, आज लोग सोच रहे अरे मेरे ऊपर कर्जा क्यों है, मेरे ऊपर परेशानी क्यों है, मेरे ऊपर तकलीफ क्यों है। प्रभु ने कहा जब दूसरे के संपत्ति में तुम सच्चा नहीं तो तुम्हें अपना कौन देगा? हाँ, हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि परमेश्वर के पैसे में से निकाल लेते। ऐसे भाई को मैं जानता हूं कि परमेश्वर के घर में जाते और रास्ते में ओड़ा पाव खा लिए तो दान में से 10 रुपया निकाल लेते। हाँ, 10 रुपया का ओड़ा पाव खाया ना, अभी परमेश्वर के पैसा है से निकाल लो। हालेलुया। किराया लगा के जाते तो किराया परमेश्वर का अगर 300 रुपया बोला दान देना है 300 रुपया, तो 300 रुपये में से 20 रुपया और ट्रेन का भाड़ा निकालते थे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहन, ऐसे भाई को भी मैं जानता। हालेलुया। और वह फेल है, जिसको मैं करते देखा था, आज भी उसके पास आगे बहुत सारी बातें हैं जो हमें बोलना सही नहीं, ऑनलाइन है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर आज मैं आपसे कहता हूं कि बाइबल कहता है जो हर्ष से देता है वो हर्ष से काटेगा। परमेश्वर किससे प्रेम रखता है? हर्ष से देने वाला से, बहुतायत से देने वाले से। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, बाइबल कहता है जो आंसू बहाते बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। आज आपको तकलीफ है, आप बो रहे हो, परमेश्वर जान रहा है। इसलिए परमेश्वर ने फिलिपियों की किताब में कहा, मेरी परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को, जो तुमने आंसू के समय बो रहा है, तुमने आंसू के समय मेरे कलीसिया का, मेरे सेवा का तू सपोर्ट कर रहा है, मैं तेरा कहता हूं कि मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा सहित तुम्हारे हर घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे बहन, मेरे भाई, बात कुछ नहीं है, आपको जितना बड़ा आशीष चाहिए ले लो, परमेश्वर देने के लिए तैयार।
अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, याकूब को दिया। आज मैं ऑनलाइन एक बात आपसे कह देता हूं, यीशु मसीह धर्मियों को लिए नहीं आया, पापी के लिए आया। किसके लिए आया? प्रेज द लॉर्ड। एसाव धर्मी था पर परमेश्वर ने उसे नहीं चुना। याकूब पापी था, उसी को चुना। वजह क्या? याकूब का मतलब होता है धोखा देने वाला। आमीन। और पर इसीलिए आप पर यीशु मसीह ने क्यों कहा? यीशु मसीह के जान मालूम है कि जनरेशन ही मेरा पाप से आई है। याकूब क्या था? पापी व्यक्ति था। हालेलुया। इसलिए उसका मतलब पापी को ढूंढा पर अच्छा बनाने के लिए। क्या? पर अच्छा तभी बनेगा जब उसे साफ किया जाएगा। लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं प्रभु का हालेलुया करता धन्यवाद करता हूं। तौबा उसको कहते हैं जो जक्कई ने किया था। किसने किया था? किसने किया था? जक्कई के बारे में कितने लोग जानते हो? हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में, और यीशु मसीह बोल के चला गया। अभी तक वो पैसा दिया भी नहीं था गरीबों को, अभी तक तो घर में ही था। पर यीशु मसीह को जैसा बोला कि मैं आज ही अपना पूरा संपत्ति जिस जिसको लूटा हूं उसका डबल दे दूंगा, और उसने दिया। दिया कि नहीं दिया? आमीन। उसी को पर यीशु मसीह ने कहा इस घर में उद्धार आया। लोग यहां तो सुनते, पास्टर ने बोला है कि आंसू के समय भी बोना घर में, अरे कैसे बोया जाए? वो सुनना है तो रिपेंट नहीं, बदलना नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसे भी दिन देखा हूं जब मेरे बैंक में, मेरे जेब में 10 रुपया भी नहीं हो, तभी भी मैं अच्छा खाया, अच्छे से रहा। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे टाइम मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं विदाउट टिकट से जाता था बिना पैसे के चर्च के अंदर, और मालूम है दान की जब थैली आती थी तो मेरे पास पैसे नहीं रहती थी। शर्म के वजह से खाली खाली हाथ ऐसा डाल के निकाल लेता था, खाली हाथ। मैं परमेश्वर के भवन में कह रहा हूं, पर प्रार्थना नहीं छोड़ता था। पर मेरा दिल, मेरा जेब परमेश्वर जानता था। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, वो परमेश्वर आपको कहां से उठा के कहां खड़ा करता है। इसलिए जब हम उस बात की जिक्र करते हैं, क्योंकि आज मैं खड़ा हूं या आप बैठे सुन रहे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये तैयारी बहुत गहरी है। आपको भी वही करना पड़ेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको बोनी पड़ेगी। लोगों के पास पैसे नहीं होते तो प्रार्थना नहीं जाते, मैं आपको कहता हूं। पर मैं नहीं छोड़ता था। मेरे पास पैसा हो या न, बेडाउट टीटी पकड़ेगा, बोलेगा भाई नहीं था। ऐसे कितनी बार मैंने किया हूं, एक दो बार नहीं। ये अगर देखो तो मैं अपनी इंसल्ट की बात बता रहा हूं कि दान के थैली में हाथ डालने का, पर पैसा नहीं हाथ में, खाली है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मैं अपने जीवन को एक्सपीरियंस मैंने बताया। परमेश्वर मुझे जानता था इनके पास पैसे नहीं है, फिर भी ये प्रार्थना में भाग के आता है। पर वो देखेगा। और जब मेरे पास आया, मैंने परमेश्वर का जो था वो मैंने परमेश्वर को दिया। हालेलुया। आमीन। आज भी आप लोग जो बोते हो, मैं उसके हिस्से से ज्यादा देता हूं। अगर उस हिस्सा आ गया, अगर 25,510 रुपया, तो मैं 10 रुपया नहीं 25,100 डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 10 रुपया नहीं, वो 10 रुपया का मेंशन करूंगा। 25,100, 100 में कम आया वो उसको पूरा करूंगा। 25,000 में कम आ रहा है 10 रुपया, मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। या 10,000 आया टाइट, आप दो, और हमको जब देना है तो हम उसको क्या करते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि परमेश्वर ये ना कहे, अब्राहम ने गया अबीमेलेक के पास और बोला, हे प्रभु, जो लोगों ने खा लिया वो तो मैं नहीं दे सकता, पर जो मेरे पास है
ये सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए कहता है जो आंसू बहाते बोते हैं वो आंसू बहाते जय जयकार करते, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, जय जयकार करते काटेंगे। और जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, अगर आप उस काम में हैं, मैं कहता कुछ बहन कुछ भाई आपके काम घर में काम नहीं हो रही, बहनों से भी मैं कह रहा हूं आपको स्टैंड लेना है। अरे बहुत हो गई रो रो के, स्टैंड लो। आदमी काम करने वाला है, कमा के लाएगा, घर चलाना बहनों का काम। आपको नहीं हो रहा इसमें, आप स्टैंड लो परमेश्वर के साथ, और देखो वही परमेश्वर आपकी जो पति कमा के ला रहा है उसे डबल लाएगा। आमीन। पर क्या करना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा पास्टर जी थे और एक स्टोरी मैं आपसे कह रहा हूं। एक परिवार का शादी हुआ, एक परिवार का शादी हुआ, तो उसको 1,00,000 रुपया दान देनी थी। कितनी? हालेलुया, 1,00,000 रुपया उसको दान मिला, सॉरी दहेज मिला था। क्या मिला था? तो उसने उसमें से 1,00,000 का दशमांश कितना होता है 10% के हिसाब से? 20,000 ना? कितना? 10,000, हाँ सॉरी 10,000। हालेलुया। तो उसने 10,000 रुपया निकाल के अलग रखा था। क्या रखा था? अलग रख चुका था, पर जाके कलीसिया में नहीं दे रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर जी को भी मन में हो रहा था कि मैं बेनीहीन की मिनिस्ट्री में कुछ बोऊं। क्या करूं? इच्छा कर रहा था कि बेनीहीन ये प्रचार किया है और मैं इस मिनिस्ट्री में कुछ बो देता हूं। और वो 2-4 दिन से, लगभग 1-1.5 महीने से ये सोचता था, पर कर नहीं पाता था। क्या ना? कर नहीं पाता था। और एक दिन सवेरे उठा, नहाया धोया और अपने बीवी को भी नहीं बताया और चुप निकल गया। और जाके पहले क्या था, मनी ऑर्डर होती थी ना, पैसा भी ज्यादा करके डाक के दौड़ी होती थी ना, कितने लोग जानते? तो क्या होता था, वो गए और फटाफट फॉर्म भरे और 2,000 रुपया डाल के आया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे वो डालने गया, जिसका शादी हुआ था वो उधर गए और वो आके उसके घर पे बैठ गए। किसके? और जब ये डाल के और रिटर्न आते हैं तो बोलते ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आज बहुत दिन के बाद दिख रहे। बोलते क्या बताओ? अच्छा बैठिए, चाय पानी पिए? नहीं, अभी जस्ट आ ही रहा। और जब उससे बात होने लगी, बोलती है मैं 2 महीना से पैसा देने को सोच रहा था आपको, ये टाइट थी, पास्टर जी को मैं दे दूं, पर नहीं दे पा रहा था, पर आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं दे के आया हूं। और वो चला गया दे के। तो पास्टर जी बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे भी 2 महीने के अंदर से ये 2,000 रुपया डालने को तो कह रहा था, पर डाल नहीं पा रहा था। और आज देखो ये 2,000 मैंने डाल के आया तो कलीसिया का 10,000 रिटर्न आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ हालेलुया कहते ना, ईंट के जवाब पत्थर से। हाँ, अगर आपने परमेश्वर को नहीं हरा सकते, परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? हरा नहीं सकते। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी कलीसिया की बात करूं, दान की सारी डिटेल मैं अपनी बीवी तक नहीं बताता। ये क्या आया क्या जाएगा नहीं, नो। मैं जानता हूं लेडीज लोग की बहुत सारी चीजें रहती है, लेनी रहती है, देनी रहती है, अलग बात रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर बहन लोग ये बात जानो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का, जो आपका है वो आपका। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लालच बड़ी बुरी बला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज मैं खड़ा हूं और आज मुझे परमेश्वर ने संपन्न किया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, तो उसका वजह है। इसीलिए आपको भी ये स्टैंड लेनी है कि भैया हमें भी क्या करनी है, आगे आनी है।
प्रेज द लॉर्ड। आगे आपको खड़ा होना है। प्रेज द लॉर्ड। कि जो आंसू बहाते बोते हैं वो जय जयकार करते हुए काटेंगे। मेरी वाइफ से पूछ लोगे कि हम कौन सा चर्च में बोते तो उनको वो भी नहीं मालूम। नहीं मालूम, मुझे मालूम। मैं कहां कहां बोता हूं, मैं कहां कहां लोगों को हेल्प करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए आज आपको भी लेनी स्टैंड तय करना है। काम करने के बाद बता दो, एक अलग मैटर है। प्रेज द लॉर्ड। काम करने के बाद क्या करो, बीवी को बताओ, आपका जीवन साथी। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको बोला ऑनलाइन नहीं जा सकता, पर एक चीज आप रख लो कि जो आंसू बहाते बोते हो जय जयकार करते, जो आमेन, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटे। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर प्रेम किससे करता है? जो हर्ष से बोने वाला है। किसका? हर्ष से, बहुतायत से। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उस समय के बाद मैं बात करूं, आज की अलग है। मेरा परिवार, बहुत हम लोग खुश है, आनंदित है। सिर्फ कुछ चीज का बात आती थी कलीसिया का, कि हमारे कलीसिया के लेकर हम लोग सीरियस रहते, कलीसिया के काम के लिए, जो आपके लिए हमें करनी, बच्चों के लिए करनी है, वो सबसे मैं सीरियस रहता हमारे घर में, नहीं तो और कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपको आंसू बहाते अगर बोने में ये हो रहा है, डरो मत। हालेलुया। एक बहन थी तमिलनाडु का, केरल का सॉरी, और एक भाई ने बिहार में जाके सेवा कर रहा था, बिहार यूपी में। प्रेज द लॉर्ड। कभी 1980 के दशक, कितना, और उस समय बिहार यूपी में बहुत गुंडागर्दी चलती थी। शाम के समय छीन छो क्या करते थे, शाम के 5-6 बजते थे, छीन लेते थे लोग, मार डालते थे। बहुत लोग उधर, आप लोग जानते ही है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे जब उनको प्रभु ने कहा जाओ बिहार में सेवा करो, तो उसकी माँ ने जब ट्रेन पकड़ा तो 1 रुपया दिया था, बेटा 1 रुपया ले। आज जब वहां सेवा करने गया, आज जब 1.5 साल के बाद आया, तो उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा मर गया था, अब आया जिंदा हो। क्योंकि वो उधर के हालत बहुत खराब थे। लोग उसे बोले थे भैया ऐसा मत करो, ये प्रभु की योजना नहीं हो सकता, ये प्रभु की योजना नहीं हो सकता, आप मत जाओ। पर वो जिद धर ली है और गए, वहां सेवा किए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, 1 रुपया से नहीं, 1 पैसे से भी नहीं। पर केरल के एक बहन जो विधवा थी, उस मुर्गी का काम करती थी। क्या करती थी? मुर्गी पालती थी। और मुर्गी के अंडा बेच बेच के, उसका एक ही बेटा था, और वो दोनों जो पैसा बेच के उसके खाने में जो लग जाता था और जो बच जाता था, सब पैसा वो पास्टर जी को बिहार में भेजते थे और वो सेवा करता था। मुर्गी बेच बेच के उसने सेवा किया, वो विधवा सिस्टर। आमेन। जबस कुमार ब्रदर बताते हैं कि उसके पास आज इतने हैं कि पूछो मत। उसके बेटे, उसके बहू, उसका परिवार अब बड़ा हो गया है, उस विधवा बहन, और आज भी वो जिंदा है। जो पास्टर जी को करते तो वो पास्टर जी भी आज हट्टे कट्टे। प्रेज द लॉर्ड। और आज बिहार के अंदर हर स्टेट में चर्च का स्कूल उन्होंने बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हर शहर में क्या किए उन्होंने, स्कूल बनाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो उनका नाम है जबेस कुमार ब्रदर। हालेलुया। बहुत बड़ा सेवा है बिहार के अंदर।
लाखों लोग बचाए गए सेवा के थ्रू। और जहां पे सेवा करना डर लगते थे लोगों को, ये मार डालेगा, यहाँ के लोग बहुत बदमाश, उस बीच में सेवा की। आमीन। पर सपोर्ट जो किया वो भी आनंदित है, और जो किया वो भी आनंदित है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप प्रभु के लिए 10 रुपया अपने काम में लगाए हो, प्रभु के पेंट में। हालेलुया, आमीन। अभी तो सब हो गया, प्रेज द लॉर्ड। किसी भी काम का, ये घर है प्रभु का, किसका? और उसमें 10 रुपया भी आप अपने हिसाब से खर्चा किए, परमेश्वर आने वाला टाइम में आपको बहुतायत के देने वाला। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए उसने कहा मेरा परमेश्वर, पौलुस ने कहा मेरा परमेश्वर तेरी हर घटी को मेरी महिमा सहित, अपनी महिमा सहित पूरा करेगा, आपका भी पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए कभी भी टाइट जो परमेश्वर का हो परमेश्वर को दो, जो आपका है वो आप रखो। क्या? जो आपका है वो आप रखो। और अगर आप वो नहीं देते हो तो आप पे श्राप आता है। कैसे? मलाकी किताब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग अच्छा बिजनेस चाहता है, मैं कहता हूं अच्छे अच्छे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग फेल है अपने लाइफ में। वो फेल इसलिए नहीं है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, वो फेल इसलिए नहीं है कि उनको समझ नहीं है, वो फेल इसलिए नहीं है कि उनका जीवन साथी धोखा दिया, वो इसलिए फेल नहीं है कि उसका दोस्त ने धोखा दिया, वो इसलिए फेल नहीं है कि किसी ने उसे ठग लिया, वो इसलिए फेल है कि उसके साथ परमेश्वर नहीं। आमीन, हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर उसके साथ हो जाएगा, वो भाई, वो बहन, वो सिस्टर, वो ब्रदर, उस दिन आप फेल नहीं, सक्सेस होगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फेल का रास्ता नहीं है। यीशु मसीह को जिसने भी फॉलो किया उसे पास किया। क्या किया? हालेलुया। 15 साल का दाऊद था, कितने साल का? और गोलियत को मार डाला। उसके वचन के ऊपर क्या था? फेथ था। आज बहुत सारे हमारे चर्च के बहन हैं, सिर्फ भाई है, जो चर्च के कामों के लिए पास्टर जी मैं करूंगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सोचो, एक दारू पीने वाला व्यक्ति दारू पीने के लिए गहना बेच के दारू पी सकता है, तो क्या एक विश्वासी अपना गहना बेचकर परमेश्वर घर नहीं बना सकता? आप सोचो ना, ये सोचो, एक दारू बेचने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति अपने बीवी को बेच देते हैं और क्या करते हैं? दारू पीते हैं। आपको मालूम है? आप लोग भी को मालूम होगा ऐसे। पर आप अपने पैसे जेब में रखकर परमेश्वर का काम नहीं करते हो, परमेश्वर ऊपर से देखकर हंसता है, आप पे हंसता है। एक दारू पीने वाला व्यक्ति दारू पीने के लिए पैसा जेब और बनकी रख के करते हैं। इसलिए मैं कुछ दिन पहले बहन लोगों को बता रहा था कि हमें जब खाना खानी होती है, जब कमी पड़ता है, तो हम कर्जे लेके नहीं लेके खाते हैं, करते कि नहीं? तो प्रभु के काम के लिए भी मैं कर्जा ले सकता हूं, मुझे डर नहीं है, मैं अपना सब कुछ लगा सकता हूं। और जो आज ये बैठे हो, यही हिम्मत है तो ये ले आया है जगह। हालेलुया। और यही हिम्मत आपको रखनी, या आप हमें नहीं दे रहे, हमें नहीं बोल रहे, हमें हमारा शौक इससे पूरी नहीं होने वाली। यहाँ पे कोई भी बहन, कोई भी भाई हमारा शौक पूरा कर दोगे? नहीं कर पाओ। हमारे पास बहुत सारा शौक है, बहुत अच्छी चीज खाने का मन है, कर सकते? नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं कर, मैं आपका भी नहीं कर सकता, आपका भी हम आपको शौक पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मुझे परमेश्वर सालों पहले सिखाया था कि एक बेवड़ा व्यक्ति सब कुछ बेच के दारू पी सकता है, तो एक अच्छा व्यक्ति भी अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ बेच सकता है। इसी को कहते हैं विश्वास। हालेलुया, आमीन। और उसी को कहा कि जो, प्रेज द लॉर्ड, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। आमीन, हालेलुया।
इसलिए मैंने फ्राइडे को रात को कहा उसका सुनना। किसका सुनना? प्रेज द लॉर्ड। आप उसका सुन रहे हो, आशीषित करेगा। हालेलुया। और सुन के मुंह मोड़ रहे हो तो प्रभु भी कहता है मैं भी मुंह मोड़ लूंगा। वचन में लिखा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरे ये ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सारे बहन भाई, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये वचन लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इसलिए आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो चीज बचा के रखोगे वो कोई काम नहीं आने वाला। हन्ना सफीरा ने बचा के रखा था, काम आया? नहीं आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने पिताजी का बड़े भाई को जानता हूं कि अपनी जमीन बेचकर दारू पिया था। और लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे तो पूरी दिन जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, परमेश्वर को आप समझो। आपका परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं, आपका परमेश्वर कोई तोता नहीं, आपका परमेश्वर कोई जादू टोना वाला नहीं कि आपके हिसाब से वो काम करेगा। आपका परमेश्वर अपने वचन को पक्का है और जो उसका वचन को पूरा करता है वो भी उसके जीवन में आशीष को पूरा करता है। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, आप उसके साथ खड़े हो जाओ। आपके साथ तो खड़ा होने के लिए एनी टाइम तैयार है, एनी टाइम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बात सिंपल है, समझना है। आना उसी पहाड़ के नीचे है, चाहे ऐसे आओ या ऐसे आओ, आना तो पड़ेगा नाच के उसी रास्ते जो परमेश्वर ने बनाई। आमीन। कोई लेट आता है, कोई जल्दी आता है। और जो जल्दी आता है उसी को कहते हैं इसके साथ समझ और समय दोनों साथ में चलता है। जिसका लेट हो गया, अरे क्या बात। और मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, जिसका समझ और समय दोनों साथ में, वही बहादुर है। क्या है? वही बलवान। नहीं तो कि बहुत ऐसे हैं, उसका समय निकल जाता तो समझ आता, अरे ये काम पहले किया था 10 साल पहले। हाँ? अब क्या करोगे? 50 साल में अब होगा नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप कभी भी टाइट खड़ा रहो, अड़े रहो, खड़े रहो। परमेश्वर अपना काम आपके साथ करेगा और आपको हिस्सा बनाएगा। हालेलुया। वो आशीषित करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा और बहुतायत से करेगा। आप जानते हैं आपका बिजनेस जब अकाल के समय इसहाक का चल सकता है तो आपका भी चले, दौड़ेगा दौड़ेगा। हालेलुया। आमीन। इसलिए मेरा ये विश्वास है, मेरी ये फेथ है, कोई मेरा साथ दे या न दे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा तो ये क्या, इससे बड़ा जगह हम लेने वाले। आमीन। लोग कहते अरे बंबई में जगह लेना, भाईंदर में जगह लेना मतलब बहुत खाने का काम है। नहीं है, यहाँ करोड़ों में होने वाला है। क्योंकि झोपड़े का एक महलिया मिलता है 10 से 15 लाख, तो उतने में तो कुछ भोले वाला है नहीं। आपको चाहिए 500 लोग 1000 लोग बैठाने वाला, तो कितना जगह चाहिए? कम से कम 1,500-2 हजार स्क्वायर फुट चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है सब संभव है। क्या है? सब संभव है। सब। मैंने परमेश्वर से एक वादा किया था जब भी मैं सेवा में आया था तभी, कि परमेश्वर वो सुभाष बोस गार्डन के पहले जो सेकेंडरी स्कूल नगर पालिका का है उससे और स्टेशन के बीच में ही मुझे रखना है, आगे नहीं जाने देना। और मैं देख रहा हूं इसी के बीच में हम लोग नाच रहे। क्या कर रहे? हालेलुया। एक बहन ने मुझे बताया कि लोग बोल रहे जगह है नहीं। मैं बोला जगह मिल जाएगा, प्रभु है तो मिलेगा ना, प्रभु नहीं तो कहां से जगह मिलने वाला है।
प्रभु रहेगा तो जगह भी मिलेगा। हमारे ब्रदर एक बोले थे, अरे हम तो 30 साल से यहाँ रहते थे, हमको मालूम ही नहीं कि इधर जगह है। प्रभु को मालूम है जगह किधर है। किसको मालूम है? प्रभु को मालूम है कि नहीं है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टेंशन मत लो, उसके ऊपर छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। उसको आपसे ज्यादा संभालने का अकल है। हाँ? पर हम लोग कहते नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं ऐसा, हम उसी को समझाने लगते। क्या करते? जिसने आपको और हमें बनाया, दुनिया को बनाया, हम ही उसको समझाने लगते। क्या करते? प्रभु नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे बहन, मेरे भाई, आप जहां से भी सुन रहे ऑनलाइन के माध्यम, यहां पे बैठे हुए, या आप मालूम है, या आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, चुना है, इसलिए आज भवन में बैठे हो। और ये सारे बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर जानते हैं, और ये परमेश्वर की अनुग्रह है, और इस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दो। लोग संडे प्रेयर में नहीं आ रहे ना, वो सबसे बड़ा गधा बनेंगे आने वाले टाइम। कैसे मालूम है? ये टाइम लोग प्रेयर ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं कि कहां प्रार्थना मिल जाए, कहां प्रार्थना मिल जाए, पर मिल नहीं रहा है। और आपको मिला है तो आप सोच रहे हो, अरे भाई हमें काम से फुर्सत नहीं होता, टाइम नहीं है। हाँ, काम और टाइम किसी के पास कमी नहीं है क्या? हमारे पास भी टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं, पर टाइम में से ही टाइम निकालना आपका काम है, हमारा काम है कि नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो ज्यादा टाइम प्रभु के पास आके देता है वो ज्यादा आशीष पाएगा। हालेलुया। पर इस वक्त मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एवरी संडे मिस मत करो, क्योंकि लोग की प्रार्थना बंद है, आपकी प्रार्थना चालू है, तो आप उसमें प्रार्थना में हिस्सा लो। छोड़ दो, काम बंद रहेगा, चलेगा। हालेलुया। पर मैं भी ये भी जानता हूं काम भी अखुंती जरूरी है, पर करो, पर प्रार्थना उससे भी ज्यादा जरूरी है, आपके काम से भी ज्यादा। खाना एक दिन नहीं खाओगे तो मर जाएगा कोई? नहीं मरेगा। पर आप ये नहीं जानते कल क्या हो जाएगा, वो कोई जानता है क्या? पर आप ये जानते हैं दिन भर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, पर आप ये नहीं जानते कि अगले घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है, वो प्रभु जानता है। कौन जानता है? और उस प्रभु के साथ जाएंगे तो अगला घंटा हमारा खराब होने वाला होगा तो अच्छा हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, प्रार्थना इंपॉर्टेंट समझो, प्रभु के साथ चलने की इंपॉर्टेंट समझो, और आशीषित हो जाओ। हालेलुया। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, पर परमेश्वर हर्ष से देने वाला, मतलब बहुतायत से देने वाले से खुश होता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमारा एक ब्रदर ने बोला, एक सिस्टर ने बोले कि एक पंखा हमारे एक भाई लेके आ रहे लगाने के लिए, और आए हैं तो यहाँ पे हम देखा 2 पंखा, मतलब देखो। उन्होंने बोला एक लाए 2। हवा कौन खा रहे हैं? उनके परमेश्वर के बच्चे खा रहे कि नहीं खा रहे? पास्टर जी तो इधर खा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर, और इसी को आपको ध्यान रखते हुए आपकी हर शर्मिंदगी जाएगा। वो आज नहीं तो कल जाने के लिए आया है, शर्मिंदगी, बीमारी आज नहीं तो कल जाने के लिए आया है। सिर्फ वो खाली आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा नचा रहा है, थोड़ा घुमा रहा है कि ये प्रभु को छोड़ दे, प्रभु के साथ न चल। बस यही काम है उसका, वो बीमारी का, और कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आमीन। तो याद रखो, परमेश्वर किससे खुश होता है? बहुतायत से बोने वाले। अपना बिजनेस, अपना कारोबार परमेश्वर के हाथ में। आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, जो वचन मैंने सुना, अपने मुंह से सभी भाई बहन बोले, जो वचन मैंने सुना प्रभु, उस वचन के अनुसार मुझे चलने के लिए सहायता करना, मदद करना। प्रभु आज के वचन हर एक भाई बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन हर एक लोगों को आशीषित करे, ब्लेस करे, और ये वचन को अगर नहीं भी मानने पे हो, प्रभु आप इन्हें मानने के लिए सहायता करें, मदद करें।
पवित्र आत्मा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर अपनी महिमा सहित, अगर ये तेरे काम में, तेरे सेवा में बोते, अपनी महिमा सहित इनकी घटी को आप पूरा करना और इन्हें आशीषित करना, ब्लेस करना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोटी सी प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन। दान दशमांश लेंगे। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत प्रीति रीति, आदि अनंत प्रीति रीति, जल जाएगा ज्वाला, जल जाएगा ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपने आप ही तज कर, महिमा अपने आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब दूर हुआ है, अंधकार अब दूर हुआ है। मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। प्रभु यीशु तू है निराला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर।